गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम साइंस में जो हमारा सेकंड चैप्टर है, ठीक है, उसमें हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे और वो है विलयन के बारे में। ठीक है, विलयन को हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? विलयन को हम सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन क्या होता है और उसके जो कंपोनेंट्स हैं, घटक हैं, ये सब हम पढ़ेंगे। पर इससे पहले जो आपकी बुक में क्रियाकलाप दिया हुआ है यहाँ पर 2.2 है ना, इसको देखते हैं कि इस क्रियाकलाप में क्या कह रहा है। ठीक है, और इसको समझने के बाद फिर शायद हमें सॉल्यूशन समझने में और भी ज़्यादा आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर इस क्रियाकलाप में ये बेसिकली बता रहा है कि आपको जो है वो 4 बीकर लेने हैं। ठीक है, 4 बीकर हमने यहाँ, आप ये पिक्चर में देख रहे हैं, ले लिया है और बीकर्स को हमने ए बी सी डी करके नाम दे दिया है। अब हमने बीकर नंबर ए, सब बीकर्स में पहले हम पानी में डाल देंगे। ठीक है, उसके बाद बीकर नंबर ए में हम कॉपर सल्फेट के कुछ क्रिस्टल्स डालेंगे। ठीक है, बीकर नंबर बी में हम कॉपर सल्फेट 1 चम्मच पाउडर मिला देंगे। ठीक है, बीकर नंबर 6 सी में हम या तो आटा डाल देंगे या फिर जो चॉक का पाउडर होता है, चॉक पाउडर, उसको डाल देंगे। ठीक है, बीकर नंबर डी में हम मिल्क या इंक डालेंगे। ठीक है, इसके बाद हम इन सभी बीकर्स को प्रॉपरली प्रॉपरली स्टिर करेंगे, मिलाएंगे। ठीक है, उसके बाद मिलाने के बाद अब आपके बुक में, आपके एक्सरसाइज में ये पूछ रहा है कि जब हम इसको मिलाएंगे तो हम क्या देखते हैं, क्या कण जल में दिखाई देते हैं? तो अब आपको ये मैं बता दूं कि जो ये बीकर नंबर ए और बीकर नंबर बी है, ठीक है, ये दोनों ही बीकर्स में जो कॉपर सल्फेट क्रिस्टल और पाउडर डाला है वो पूरी तरह से जल में घुल जाता है। ठीक है, पूरी तरह से, और पूरा सॉल्यूशन हमारा जो है वो ब्लू कलर का हो जाता है। इसलिए हमें इसमें जो है कोई भी कॉपर सल्फेट के कण नहीं दिखाई देते हैं। ठीक है, लेकिन बीकर नंबर सी में आई एम सो सॉरी, बीकर नंबर सी में जो चॉक पाउडर या फिर जो आटा हमने मिलाया है, वहां पर हम देखते हैं कि वहां पे बहुत सारे चॉक के जो कण हैं या जो आटा मैंने डाला है, मतलब उसके कण उसमें हैं, तो उसके कण हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं और वो सॉल्यूशन भी थोड़ा सा ओपेक टाइप का, ट्रांसलूसेंट टाइप का हो गया है। ठीक है, इसके बाद बीकर नंबर डी में भी हम देखेंगे कि हमें दूध के या इंक के कण तो नहीं दिखाई दे रहे हैं क्लियर, लेकिन हमें इतना पता है कि दूध में क्या होता है, दूध में फैट होते हैं, है ना, फैट मतलब घी होता है, जो छोटे छोटे कई बूंदी बूंदी देखते हैं कभी कभी दूध में, मलाई जमी रहती है थोड़ी, वो सब हमें दिखता है। तो हम ये कह सकते हैं कि सी में तो बिल्कुल ही हमें कण दिख रहे हैं अच्छे से, मिल्क और इंक में कण हमें दिख रहे हैं, मतलब उस तरह से नहीं दिख रहे हैं जैसे एकदम क्लियरली हमें सी में दिख रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इसके कण जो है, मिल्क के जो है, उसकी जो साइज होती है वो ए और सी के कणों के साइज के बीच की होती है। ठीक है, उसके बाद सेकेंडली नेक्स्ट आपके उसमें पूछ रहा है कि अगर हम इन सभी बीकर्स में टॉर्च से प्रकाश की किरण मतलब डालते हैं तो हमें क्या दिखाई देता है। ठीक है, तो इसके लिए हम आपको बता दें कि जब हम टॉर्च लेकर के हम अगर बीकर नंबर ए पे डालते हैं या बीकर नंबर बी पे डालते हैं तो जो प्रकाश की किरण निकलती है वो एकदम आराम से पास हो जाती है। मतलब अगर हम बीकर नंबर ए और बी के एक साइड से टॉर्च डाल रहे हैं, देखने की कोशिश करें, तो हमें पूरी की पूरी प्रकाश की किरण हमें नेक्स्ट बीकर के अगले साइड पे दिखाई देगी। ठीक है, पूरा लाइट ये पास हो जाती है। तो इस तरह से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो बीकर ए और बी में हमने मिश्रण बनाया है वो एक होमोजेनस मिश्रण है, मतलब वो एक समांगी मिश्रण है। और समांगी मिश्रण की क्या विशेषता होती है? इसके जो कण होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं, इसीलिए ये जो है लाइट को, जो प्रकाश इन कणों पे पड़ता है, तो इनके छोटे होने की वजह से ये प्रकाश की किरण को परिवर्तित नहीं कर पाते हैं, रिफ्लेक्ट नहीं कर पाते हैं, और इसीलिए जो भी समांगी विलयन होगा वो कभी भी किसी भी प्रकाश की किरण को रोकेगा नहीं और हमें एक क्लियर प्रकाश की किरण जो है हमें दिखाई देगी अंत में। ठीक है, अब हम सी और डी पे जब हम टॉर्च डाल के प्रकाश की किरण डालते हैं तो हम ये पाते हैं कि सी और डी से जो लाइट है वो क्लियरली पास
नहीं हो रही है, ठीक है। ऐसा इसलिए है क्योंकि सी और डी एक हेट्रोजेनस मिक्सचर है। हेट्रोजेनस मिक्सचर मतलब विषमांगी मिश्रण है, ठीक है। विषमांगी मिश्रण के क्या प्रॉपर्टीज होती है? प्रॉपर्टीज ये है कि जो भी विषमांगी मिश्रण होते हैं उनके कणों के जो साइज होती है, आकार होता है, वो बड़ा होता है, ठीक है। इसलिए जब भी कोई किरण है ना, लाइट पड़ती है, बीम ऑफ लाइट पड़ती है इन पार्टिकल्स पे, तो ये पार्टिकल्स जो है उस लाइट को सभी दिशाओं में डिस्पर्स कर देते हैं, करते हैं, एक कोलॉइडल और एक सस्पेंशन, ठीक है। तो यहाँ पर अब सस्पेंशन क्या होता है? सस्पेंशन वो विषमांगी मिश्रण होते हैं जिनकी साइज बहुत ज्यादा बड़ी होती है और वो लाइट को एकदम आराम से रोक देते हैं, रिफ्लेक्ट कर देते हैं। और कोलाइडल क्या होते हैं? कोलाइडल वो होते हैं जिनकी साइज टू सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच की होती है। इसके पार्टिकल्स ना बहुत ज्यादा बड़े होते हैं ना बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, पर इतने आकार में होते हैं कि अगर इन पे लाइट पड़ेगी तो ये उसको जो है डिस्पर्स कर देंगे, ठीक है। समझ में आया? तो यहाँ पर आपकी बुक में यही बताया गया है। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जो सोल्यूशन ए है जिसमें हमने कॉपर सल्फेट सोल्यूशन डाला था, वो सोल्यूशन जो है ये एक होमोजेनस मिक्सचर है और बी भी एक होमोजेनस मिक्सचर है। इन दोनों को जो है हम क्या बोलेंगे? ये एक ट्रू सोल्यूशन है, ठीक है। क्या है ये? ट्रू सोल्यूशन, एक ट्रू विलियन, ठीक है। अब जो हमारा सी है जिसमें हमने चौक या आटा डाला था, इसे हम बोलेंगे निलंबन। निलंबन को इंग्लिश में कहते हैं सस्पेंशन, ठीक है। और जो हमारा मिल्क या इंक वाला सोल्यूशन था, इसको हम बोलेंगे कोलॉइडल, ठीक है। इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। फिलहाल आज हम सिर्फ और सिर्फ सोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, सॉल्यूट सॉल्वेंट के बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत कोलॉइड के बारे में पढ़ेंगे। एग्जाम्पल के बाद आप समझ गए होंगे कि विलयन क्या होता है। विलयन जो है वो दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है, ठीक है। कोई भी पदार्थ हो, दो पदार्थ, उनको अगर हम मिलाएं, लेकिन वो मिश्रण हमेशा क्या होना चाहिए? समांगी, ठीक है। तो उसे हम विलयन कहेंगे। जैसे अगर हम पानी में नमक मिलाएं तो ये एक समांगी मिश्रण है, मिल गया, बिल्कुल नमक नहीं अलग से दिखाई दे रहा है, तो ये क्या हो गया? एक विलयन हो गया। जल में अगर हम नींबू मिलाएं, विलयन हो गया, ठीक है। सोडा जल, ये भी एक प्रकार का विलयन है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए, सॉरी, ये देखिए, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये आपको कोलाइडल दिखाया गया है, ये, ठीक है। ये एक कोलॉइडल मिश्रण है। देखिए यहाँ पर हमने जो है दूध लिया है, ठीक है। दूध, इसमें जो है जब हम प्रकाश की किरण डाल रहे हैं तो प्रकाश की किरण क्या कर रही है? हर दिशा में जो है उसको पार्टिकल्स जो है उसको डिस्पर्स कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक चमक जैसी हो रही है, ठीक है। तो इस तरह से आपको समझ में कोलाइडल कैसे लाइट्स को डिस्पर्स करते हैं या रिफ्लेक्ट करते हैं, ठीक है। चलिए, इसके बाद अब हम सॉल्यूशन पे आते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन, एक सेकेंड, ये देखिए आप, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सॉल्यूशन जो है दो घटकों से मिलकर बना होता है, एक होता है सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट, ठीक है। सॉल्यूट और सॉल्वेंट। अब देखिए, सॉल्यूट क्या होता है? सॉल्यूट को हम कहते हैं हिंदी में विलेय। क्या कहते हैं? विलेय। ये बहुत कम मात्रा में होता है और इसी को हम मिलाते हैं, ठीक है। जैसे नमक, हम पानी में नमक डाल रहे हैं तो नमक क्या हो गया? हमारा सॉल्यूट या विलेय, जो कम मात्रा में होता है जिसे हमें मिलाना है, ठीक है। एक होता है सॉल्वेंट, ठीक है। सॉल्वेंट को हम क्या कहते हैं हिंदी में? विलायक, ठीक है। क्या कहते हैं? विलायक। तो विलायक क्या होता है? जो अधिक मात्रा में होता है और जिसमें चीजों को मिलाया जाता है, जैसे पानी। पानी है, पानी क्या है? विलायक है, सॉल्वेंट है। इसमें हम नमक को मिला रहे हैं तो नमक क्या हो गया? कम मात्रा में है, इसको मिला रहे हैं हम
तो ये हो गया सॉल्यूट विलेय, और पानी जल जिसमें मिलाया जा रहा है वो हो गया हमारा विलायक सॉल्वेंट। ठीक है, समझ में आ गया। और इन दोनों को ही मिला करके जो है हमारा बनता है क्या, सॉल्यूशन। तो आप यहाँ देख रहे हैं इस GIF में यहाँ पर जो येलो येलो पार्टिकल्स आपको दिख रहे हैं वो हो गए सॉल्यूट विलेय, और ये पूरा ब्लू कलर का जो है पार्टिकल्स वो हमारे पानी हो गया सॉल्वेंट विलायक। इस दोनों को जब आपस में मिला देते हैं और ये अच्छे से मिल जाता है तो ये बनता है हमारा फाइनल सॉल्यूशन, या क्या कहते हैं, विलयन। ठीक है, समझ में आ गया आपको। अब तो फाइनली हम सॉल्यूशन समझ गए। सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन दो या दो से अधिक समांगी पदार्थों सॉल्यूशन दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण से बनता है। और सॉल्यूशन के दो घटक होते हैं। ठीक है, एक होता है, एक मिनट, एक होता है सॉल्यूट जिसे विलेय कहते हैं, जिसको मिलाया जाता है, जिसकी मात्रा कम होती है, और दूसरा होता है सॉल्वेंट जिसकी मात्रा ज़्यादा होती है, इसे हम विलायक कहते हैं। ठीक है, इन दोनों को ही मिला करके हमारा क्या बनता है, विलयन, जिसे हम सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स में देखिए, विलयन की एक और चीज़ है, विलयन में कणों की समांगिकता होती है। मतलब विलयन के जो कण हैं सब जगह एक समान होंगे, ये मैंने पहले भी आपको बताया, क्योंकि जो भी समांगी मिश्रण होगा उसमें सारे कण एक समान होंगे, इसलिए विलयन समांगी मिश्रण है, इसलिए इसमें भी सारे कण क्या होंगे, समांगिक होंगे, एक जैसे होंगे, इसलिए सबका स्वाद एक जैसा रहेगा, है ना। जैसे अगर हमने नींबू पानी बनाया तो नींबू पानी एक स्वाद का लगेगा, ठीक, कहीं पे कम नींबू कहीं पे अधिक नींबू नहीं लगेगा। ठीक है, अब जैसा मैंने आपको बताया कि किसी भी विलयन को दो भागों में बांटा जाता है। ठीक है, विलायक और विलेय। ओके, विलायक और विलायक क्या होता है, जिसकी मात्रा अधिक होती है, और विलेय क्या होता है, जिसकी मात्रा कम होती है। ठीक है, अब हम यहाँ पर एग्जाम्पल लेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल में देखिए, चीनी और जल। चीनी और जल का विलयन एक तरल घोल में ठोस का उदाहरण है। ठीक है, अब विलयन कई प्रकार के होते हैं। विलयन में कभी कभी क्या होता है कि हम पानी लिक्विड में लिक्विड मिलाते हैं। जैसे लिक्विड में लिक्विड का एग्जाम्पल आप सबसे पहले देख लीजिए, आयोडीन और एल्कोहल। ठीक है, आयोडीन और एल्कोहल। आयोडीन, ठीक है, आयोडीन क्या होता है, एक डार्क ब्लू ब्लैक कलर का वो है, एलिमेंट है। और एल्कोहल, ठीक है, इन दोनों, आयोडीन भी लिक्विड होता है और एल्कोहल भी लिक्विड होता है। इन दोनों को जब आपस में मिलाते हैं तो जो सोल्यूशन बनता है उसे हम टिंचर आयोडीन कहते हैं। ठीक है, और आयोडीन विलेय है, मतलब एल्कोहल में हम आयोडीन डालते हैं कम मात्रा में। ठीक है, तो आयोडीन हमारा विलेय है और एल्कोहल क्या हो गया, हमारा विलायक। अब आप यहाँ देखिए, जो हमारा विलेय है जिसको हम कम मात्रा में डाल रहे हैं वो भी लिक्विड है, और जो हमारा विलायक है जिसमें हम जो अधिक मात्रा में है अल्कोहल, वो भी लिक्विड है। तो हम यहाँ देख रहे हैं लिक्विड में लिक्विड को मिला रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार का सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं, लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन। ठीक है, ये भी एक प्रकार का विलयन है। और अभी आप देखिए, इसको हम, ये जब आयोडीन को जो है, जब आयोडीन को हम मिलाते हैं अल्कोहल में, तो इस विलयन को हम टिंचर आयोडीन कहते हैं, जो आपने अक्सर देखा होगा कि आपको मेडिकल की दुकानों पे मिल जाता है। ये एक तरह का डिसइंफेक्टेंट है, एंटीसेप्टिक है। ठीक है, तो इस तरह से ये हमें आराम से किसी भी दुकान पे मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, अब चीनी और हम जल की बात करते हैं। ठीक है, चीनी और जल। अब देखिए, जल जो है वो क्या है, विलायक है, क्योंकि इसमें हम मिलाएंगे। ठीक है, जल ज्यादा मात्रा में है, तो विलायक क्या है, जल। जल क्या हो गया, सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, लिक्विड है। ठीक है, तो हमारा जो
जो हमारा वाटर है, ठीक है, एक मिनट, जो हमारा यहाँ पे वाटर है वो क्या है आपका, लिक्विड है, ठीक है। और जो हम इसमें मिला रहे हैं वो क्या है, चीनी। क्या मिला रहे हैं इसमें हम पानी में, चीनी। अब चीनी बताइए सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है? चीनी हमारी क्या हो गई, सॉलिड, ये एक ठोस है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि हम एक ठोस पदार्थ को एक द्रव में मिला रहे हैं, तो ये कैसा विलयन बन गया, सॉलिड इन लिक्विड सोल्यूशन, ठीक है, सॉलिड का लिक्विड में विलय, ठीक है। तो ये एक तरल घोल में ठोस का उदाहरण हो गया। तो कोई आपसे पूछे कि कोई ऐसा एग्जाम्पल दीजिए जिसमें कि लिक्विड में सॉलिड मिलाया जाए, या लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड का सॉल्यूशन एग्जाम्पल हो, तो आप कहेंगे नमक चीनी, चीनी नमक, सॉरी नमक पानी, चीनी पानी, नींबू पानी, जो भी, ठीक है, समझ में आ गया। सॉरी नींबू पानी नहीं, नींबू निचोड़ दें तो जूस होता है ना वो, तो वो लिक्विड इन लिक्विड का एग्जाम्पल रहेगा, ठीक है। अब हम थर्ड पार्ट पे आते हैं। थर्ड एग्जाम्पल, ठीक है, थर्ड एग्जाम्पल क्या इसका है, वातायुक्त पेय जैसे सोडा जल, ठीक है, या कोक, जो भी हम कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं उसमें आप देखे होंगे कि कोल्ड ड्रिंक में पूरी लिक्विड होती है, ठीक है, लेकिन जब हम ढक्कन खोलते हैं तो गैस निकलती है ना, वो गैस क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। तो सभी कोल्ड ड्रिंक्स में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरी होती है, ठीक है। और तो जो हमारा विलायक है, मतलब जो हमारा सॉल्वेंट है, वो क्या हो गया, लिक्विड, ठीक है। और जो उसमें मिलाया क्या गया है, क्या घोला गया है, उसमें गैस घोली गई है। कौन सी गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस एक सॉल्यूट हो गई और जो पानी है वो एक विलायक हो गया। इसको मिला के हमारा क्या बन गया, कोल्ड ड्रिंक्स बन गई, ठीक है। तो इस तरह से ये एक एग्जाम्पल हो गया गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन का, ठीक है, तरल विलयन में गैस, इसका एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं गैस में गैस का एग्जाम्पल, ठीक है, गैस में गैस सॉल्यूशन का एग्जाम्पल। इसके ये सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है आपका वायु, हवा। हवा में देखिए बहुत सारी गैसें होती हैं, हवा में नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, आर्गन है, ठीक है, बहुत सारी गैसेस हैं, ये सब आपस में मिली हुई हैं। तो हवा खुद एक प्रकार का विलायक हो गई, उसमें बहुत सारी गैसेस मिली है, ये विलेय हो गए, और ये गैस गैस इन गैस सॉल्यूशन का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे विलयन, विलयन के गुण, ठीक है। तो विलयन सबसे पहले क्या है, विलयन एक समांगी मिश्रण होता है। इसके जो कण होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, ये आप अपने आँखों से नहीं देख सकते हैं। और आपको जो ये कणों की साइज़ है ना, ये याद रखनी है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो एक विलयन के जो कण होते हैं उनका जो डायमीटर होता है वो 1 नैनोमीटर होता है, और 1 नैनोमीटर हमेशा 10⁻⁻⁹ मीटर के बराबर होता है। 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁻⁹ मीटर, ये आप लोग को याद रखना है, ठीक है। ये किसी भी विलयन के कणों का साइज है, ठीक है। और अपने छोटे आकार के कारण जो विलयन के कण हैं वो प्रकाश की किरण को फैलाते नहीं हैं, इसलिए विलयन में प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता है, ठीक है। अगर हम छानने की विधि द्वारा विलय के कणों को अलग करना चाहें तो हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। विलयन को अगर हम शांत छोड़ दें तो इसके कण नीचे नहीं बैठते हैं, इसका मतलब ये एक स्थायी विलयन है, ठीक है, समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं मिश्र धातुओं धातुओं की, ठीक है। मिश्र धातुओं को एलॉयस कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं, एलॉयस, ठीक है। यहाँ पर मिश्र धातुएं, नाम से ही जो लग रहा है, ठीक है, यहाँ पर नाम सही लग रहा है कि यहाँ पे धातुओं को धातुओं में मिलाया गया है। तो अब तक आपने क्या पढ़ा कि
लिक्विड में सॉलिड को मिलाया जाना, लिक्विड में लिक्विड को मिलाया जाना, ठीक है। गैस में गैस को मिलाया जाना, लिक्विड में गैस को मिलाया जाना, इस तरह के सॉल्यूशंस आप पढ़े। अब हम देखते हैं जब हम सॉलिड में सॉलिड को मिलाएंगे तो भी क्या कोई सॉल्यूशन बनता है? सॉलिड में सॉलिड को मिलाने पे कोई सॉल्यूशन बनता है? तो सॉलिड में सॉलिड को मिलाने पे जो सॉल्यूशन बनता है उसे हम कहते हैं एलॉयज या मिश्र धातुएं, ठीक है। इनको जो है हम किसी भी भौतिक क्रिया के द्वारा जो है अलग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और लेकिन इनके जो घटक हैं उनके पृथक पृथक जो गुण, क्योंकि ये अपने घटकों के गुणों को दर्शाते हैं और अलग अलग संगठन रखते हैं, ठीक है। अब मिश्र धातुओं को हम समझते हैं यहाँ पे। एलॉयज, एलॉयज जो है वो सॉलिड सॉल्यूशंस हैं। अब देखिए एग्जांपल में देखिए ब्रास, ठीक है। जो ब्रास होता है वो जिंक और कॉपर का बना होता है। अब यहाँ पे देखिए ये जो बाजे बने होते हैं ना, ये ब्रास के बने होते हैं। तो ब्रास किससे मिलके बना है? जिंक जो कि एक सॉलिड वो है, ठीक है, एलिमेंट, और कॉपर जो कि एक सॉलिड एलिमेंट हो गया, ठीक है। तो ये देखिए जो ग्रे कलर के टुकड़े हैं वो सारे जो है जिंक है और जो ब्राउन वाले हैं वो कॉपर है। इनको जब मिला देते हैं तो हमें ब्रास बनता है, ठीक है। उसके बाद कार्बन स्टील, कार्बन स्टील को स्टर्लिंग सिल्वर कहते हैं। सॉरी सॉरी कार्बन स्टील जो है वो कार्बन और आयरन से मिलके बना होता है, ठीक है। आयरन जो कि आपको यहाँ पे सिल्वर कलर का दिखाई दे रहा है, और कार्बन जो ब्लैक कलर का है, इसको मिला देते हैं तो कार्बन स्टील बनता है। ये भी सॉलिड एंड सॉलिड का एग्जाम्पल हो गया। ऐसा ही स्टर्लिंग सिल्वर, सिल्वर और कॉपर का को आपस में मिलाएंगे तो स्टर्लिंग सिल्वर बनेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आई एम सो सॉरी, एलॉयज, ठीक है। एलॉयज क्या होते हैं? एलॉयज जो है क्या गया, सॉरी, एलॉयज जो है वो समांगी मिश्रण है धातुओं के, और उनको हम किसी भी फिजिकल मेथड से अलग नहीं कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया यहाँ पर स्टेनलेस स्टील, ये आयरन, क्रोमियम और कार्बन, इन तीनों का मिला के बनता है। यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं आयरन के ग्रे, क्रोमियम के गोल्डन और कार्बन के ब्लैक जो है वो एटम्स हैं। तो इस तरह से इन सभी सॉलिड चीज़ों को जब आपस में मिला दो तो हमें एक सॉलिड पदार्थ मिल रहा है, मिश्रण मिल रहा है, उसे हम स्टेनलेस स्टील कह रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया एलॉयज। और आपको अभी हम दिखाते हैं कि मिल्क को जो है हम क्यों नहीं ट्रू सोल्यूशन मानते हैं, क्यों मिल्क को जो है हम एक कोलॉइड मानते हैं। क्योंकि जो मिल्क होता है उसमें बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं। मिल्क में देखिए यहाँ पे फैट होता है ना, फैट ग्लोब्यूल, गोल 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 तेल जैसे होते हैं। केसिन प्रोटीन्स के बहुत सारे क्लस्टर्स होते हैं। ये सब चीज़ें जो है, ये जो कण है, केसिन प्रोटीन आपको दिखता नहीं पर इसके बहुत सारे कण होते हैं। तो ये सब मिसल बनाते हैं, और इसीलिए जो है जब रे ऑफ लाइट इन पे पड़ती है तो उसको जो है ये डिस्पर्स कर देते हैं, ठीक है। तो मिल्क जो है दिखने में लगता है कि ये सॉल्यूशन होगा, होमोजेनस मिक्सचर है, पर एक्चुअली में ये होमोजेनस मिक्सचर नहीं है, क्योंकि इसमें फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं, प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है। अगर हम मिल्क के स्ट्रक्चर का एक अच्छे से देखें तो ये देखिए, मिल्क में देखिए यहाँ पे केसिन के मॉलिक्यूल्स, ये देखिए बहुत सारे हैं, है ना। और यहाँ पे फैट है, यहाँ भी फैट है, इनके साइज देखिए। तो और यहाँ पे बाद में जो लिक्विड होता है ना, वो लिक्विड है। तो ये आपके मिल्क की साइज हो गई, ठीक है। यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलॉइड, ठीक है। सॉल्यूशन, एक टेबल सॉल्ट को अगर हम पानी में डालते हैं तो पूरी तरह से घुल जाता है, ठीक है। एक मिनट, और इसलिए यहाँ पर जो नमक है NaCl वो हो गया सॉल्वेंट, और पानी हो गया सॉल्यूशन, ठीक है। सस्पेंशन क्या होता है? जब हम आटे को पानी में डालते हैं तो पूरी तरह से नहीं घुलता है, ठीक है। और यहाँ पे जो है लाइट को वो स्कैटर करता है, कुछ देर अगर छोड़ दो तो कण नीचे बैठ सकते हैं। कोलॉइड, कोलॉइड क्या है? मिल्क एक एमल्सिफाइड कोलॉइड है, क्योंकि इसमें बहुत सारे फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं जो कि
एक पानी जैसे लिक्विड, बेस लिक्विड में पूरे डूबे होते हैं, ठीक है। और इसको अलग करने के लिए स्पेशल टेक्निक्स चाहिए होती हैं, ठीक है। इसको भी हम आराम से अलग कर सकते हैं, पर इसको हम फिजिकल प्रोसेस से अलग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम कोलॉइड्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है। कोलॉइड्स, कोलॉइड्स क्या होते हैं? ऐसे मिक्सचर जिसमें पार्टिकल्स कभी भी सेटल नहीं होते हैं, ठीक है, उससे हम कहते हैं कोलॉइड्स, ठीक है। जैसे देखिए आप यहाँ पर अभी ये हैं, चलाने के बाद कुछ देर मैंने छोड़ दिया, कुछ देर बाद भी वो ऐसे ही रहेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? कोलॉइड्स। तो कोलॉइड्स के पार्टिकल्स कभी भी स्थिर, सेटल, नीचे नहीं बैठते हैं, सेटल नहीं करते हैं। फिर है आपका कोलॉइड एक ऐसा सब्सटेंस है, ठीक है, जिसमें दूसरा सब्सटेंस बहुत ही माइक्रोस्कोपिकली मतलब बहुत ही छोटे उसमें अवस्था में डिस्पर्स रहता है, ठीक है। और इसके पार्टिकल्स को आप फिल्टर पेपर से नहीं पास कर सकते हैं, ना ही किसी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से, ठीक है। इसको अलग करने के लिए हमें एक स्पेशल प्रोसेस, सेंट्रीफ्यूगेशन का प्रोसेस इस्तेमाल करना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पर आपको बहुत सारे कोलॉइड्स के बारे में बताया गया है, जिसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज हमने क्या पढ़ा? मिश्र धातुओं के बारे में, विलयन के गुणों के बारे में, और होमोजेनस और हेटेरोजेनस मिक्सचर के बारे में, ठीक है।